हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हिमकेयर योजना को लेकर और आयुष्मान योजना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों कुछ नेताओं के अस्पतालों में ईडी की रेड भी देखने को मिली थी। वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो हिमकेयर योजना को निजी अस्पतालों में बंद करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके पीछे कारण क्या है और साथ ही साथ सोलन नगर निगम में अभी तक चुनाव क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसको लेकर आज जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल हैं। हिमकेयर योजना का जिक्र आ रहा है, अनियमितताओं की बात हो रही है, सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी की है, निजी अस्पतालों में 1 सितंबर से ये योजना बंद कर दी जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जब भी कोई भी सुविधा जनता को हम देते हैं तो वो इसीलिए देते हैं कि उसका ठीक इस्तेमाल हो, उसका सदुपयोग हो, और इसी आशय से कि कभी कभी कोई नजदीक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना हो तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। लेकिन आज का देखा होगा कि हम लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना सुधार कर लिया है कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या जो भी जिस लेवल पे हम हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पे पूर्ण सुविधाएं देने का हम प्रयास कर चुके हैं, कर भी रहे हैं, और भी ज़्यादा सुविधाएं देने का हमारा विचार है। और जहाँ तक हिमकेयर का ताल्लुक है, हिमकेयर इसलिए भी विड्रॉ करने का निर्णय लिया है कि हमारे जितने भी कुछ, ये जैसे आपने कहा कि मान लो इसका दुरुपयोग हो तो क्या होता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और सचमुच में कभी भी प्राइवेट में आप जाएं, अगर आपने एक दांत एक्सट्रैक्ट करना हो तो यहाँ मान लो 100 रुपये लगे तो वहाँ 1000 भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। कहने का मतलब ये कि इसीलिए आम जनता के लिए सुविधाएं ठीक दी जाएं तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम ज्यादा मजबूती ला रहे हैं। देख रहे हैं हम आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बना रहे हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के पीछे आशय क्या है? आशय यह है कि लोगों को घर द्वार के नजदीक, उन जहां से नजदीक ये सुविधा मिले, और हर प्रकार के अभी 36-37 हम लोगों ने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्टाफिंग कर दी है तकरीबन। उसमें भी 1-1, 2-2 जो विशेषज्ञ नहीं मिले उनको हम अभी अगले 1 या 2 महीनों में भेज देंगे। परंतु मैं समझता हूँ कि उन जगहों का बड़ा अच्छा रिस्पांस है, और लोगों को सरकारी अस्पताल में और सरकारी सॉर्ट ऑफ लैब में, सफारी डॉक्टरों की अटेंशन में, हर प्रकार की टेस्टिंग में बहुत ज्यादा विश्वास है। इसलिए सचमुच में सरकारी अस्पतालों में ही इनको अच्छी तरह से सारी चीजें दी जाएंगी। बहरहाल जो आपने क्वेश्चन पूछा है, कुछ एक एम्पेनल है हॉस्पिटल, अगर कोई अनियमितता आती है तो हम उनको डी एम्पेनल भी कर सकते हैं, ऐसा हमारा यहाँ का पॉलिसी भी है। पिछले दिनों कुछ निजी अस्पतालों में जांच हुई थी ईडी की, उसमें सवाल ये उठा था आयुष्मान भारत योजना के तहत कुछ अनियमितताएं हुई हैं। हिमकेयर की योजना की बात करें, वो हिमाचल प्रदेश की योजना है। क्या अभी सरकार के स्तर पर, हिमाचल प्रदेश के स्तर पर, क्योंकि ईडी अपनी जांच करेगी या कर रही है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो क्या सरकार के पास भी कुछ इस तरह की शिकायत आई है कि हिमकेयर में भी धांधली की आशंका है? अच्छा, मेरे पास इस प्रकार की सूचना तो कोई नहीं है, परंतु यदि ऐसी कोई भी सूचना हो तो उसमें जांच करने में कोई हर्ज नहीं होगा। और खासकर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कुछ एक हॉस्पिटल एम्पेनल होते हैं, अगर उनमें ऐसी किसी प्रकार की हिमकेयर कार्ड की सॉर्ट ऑफ दुरुपयोग की या उसकी गलत इस्तेमाल की खबर आएगी तो सरकार डेफिनेटली जांच करेगी। व्हाई नॉट? स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है या फिर सीबीआई की जांच चल रही है, उसके बावजूद ऐसे अधिकारियों को पोस्टिंग दी जा रही है। क्या ऐसे अधिकारियों पर निलंबन की गाज या कुछ और करने की सरकार सोच रही है क्या? मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई कि कोई किसी जो हमारे पास काम कर रहा हो या हमारे साथ उनके ऊपर किसी प्रकार की जांच की बात हो, और किसी प्रकार ऐसी बात होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। फार्मा उद्योगों को लेकर पिछले कुछ दिनों से बड़े सवाल उठ रहे हैं। फार्मा उद्योग यहां से जम्मू की तरफ पलायन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से पलायन करने की बड़ी वजह क्या मानते हैं? क्या अधिकारी अनुकूल वातावरण बना नहीं पा रहे हैं या सरकार के स्तर पर कमी देखते हैं? देखिए, जो बिजनेस उद्योग होते हैं उनके कुछ अपने सॉर्ट ऑफ केआरए जो भी रिजल्ट एरियाज होते हैं उनको देखते हैं। हाँ, अगर कोई किसी को अनुकूल वातावरण ना लगे तो ऐसे उद्योग जा भी सकते हैं, परंतु मेरे को तो ऐसा लगता है कि ज्यादा लोग आने के लिए इच्छुक हैं हिमाचल में जहाँ हमारी उत्पादन हो रहा है। और कई बार ठीक कहा आपने कि कुछ दूसरी जगहों में अगर ज्यादा इंसेंटिव हों और उनको वहाँ पे अपनी सुविधा ज्यादा लगे तो ऐसे उद्योग आते भी रहते हैं, और उसमें तो कोई नॉर्मल थिंग। एक अंतिम सवाल आपके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नगर निगम सोलन
बड़े लंबे समय से कांग्रेस के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सवाल ये है, आपके घर की बात है, परंतु फिर भी कर्नल साहब मोर्चे पे थोड़े ढीले दिख रहे हैं। आपके पास बहुमत है, फ्लोर की संख्या 14 है। अगर आपका वोट मिला दिया जाए तो संख्या 8 बनती है। बावजूद उसके मेयर और डिप्टी मेयर चुने नहीं जा रहे हैं। 10 तारीख से पहले ये चुनाव हो जाना चाहिए था। अभी तक डिले क्यों हो रहा है? नहीं, ठीक कहा आपने। वो बहुत सी समस्या आती रहती है। एक तो हमारे कुछ पीसीज में आपने देखा सॉर्ट ऑफ जो चुनाव आए उसमें जाके कैंपेनिंग में बिजी रहे, व्यस्त रहे बहुत से, और भी बहुत सी व्यस्तताएं रही। कभी जैसे पहले त्रासदी आ गई थी, तो समाओ ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आगे को चला गया। लेकिन आप शीघ्र ही देखेंगे, इसमें हम मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और शीघ्र ही चुनाव आपके सामने होंगे। इस मोर्चे में कांग्रेस और कर्नल साहब की विजय होगी, या फिर जिस तरह से पहले हुआ था कुछ महीनों के लिए भाजपा आ गई थी, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भीतरघात का डर भी कांग्रेस को है? नहीं, मैं तो समझता हूँ अब तो उनको काफी ज्यादा सेंसिबल बन गए हैं। थोड़ी बहुत ही जो अनियमितताएं थी वो नहीं होंगी और हमारी अपनी रकम बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और साथ ही साथ सोलन नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।